ये अब आपको देखना है, सोचना है, समझना है कि सुबह सुबह निहार मुंह आपने क्या चीज खानी है और किन चीजों को आपने कह देना है बिग नो। हमारे साथ मौजूद है जनाब स्टूडियोज में डॉक्टर उम्मे राहील, हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद है, हमारे साथ गालिब आगा मौजूद हैं और लाहौर से आज में ज्वाइन करी हैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज, जो कि बहुत अरसे के बाद बड़ी हमने इनको फाइनल रिक्वेस्ट की, वो टेलीविजन पे अपीयरेंस भी दे रही हैं और ये जनाब डायरेक्टर हैं रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपको और आप तमाम लोगों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ मैं लाहौर के रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब आप जिस तरीके से इलाज करती हैं तो 15 साल से आप भी ड्रग फ्री, इससे ज़्यादा इनफैक्ट टाइम हो गया है कि आप भी ज़रा ड्रग फ्री उस पर चली गई, ट्रीटमेंट पे चली गई हैं। तो और आपकी क्योंकि मैंने खुद भी आपसे राइट की हुई है और आप हमेशा सुबह शुरू करती हैं कि निहार मुँह उठते साथ ही ये चीज़ खानी है एंड देन फिर आप प्रॉपर जो इलाज है, जो खाने के थ्रू आप सारा इलाज भी करती हैं। ये निहार मुँह की क्या साइंस है, ये पहले बताएं। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू मदीहा फॉर दिस इनविटेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि टाइम की एक साइंस है जिसको क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। क्रोनोबायोलॉजी, क्रोनो इज़ टाइम। अच्छा, तो 24 घंटे के अंदर एक रिदम चलता है और ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अल्लाह ने बनाया हुआ है। उसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं और वो 24 घंटे बॉडी उस घड़ी के अंडर चलती है। आपने अभी बात की है निहार मुँह की। जब इंसान सो के उठता है ना, तो उसका जो पहला आधा घंटा होता है उसको आप निहार मुँह की कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसमें से जो पहले 5 मिनट होते हैं वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। मैं जब किसी मरीज़ की डिज़ीज़ रिवर्सल पे काम करती हूँ तो मैं उसके 5 मिनट यूटिलाइज़ करती हूँ। 5 मिनट इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि बॉडी जो है वो स्लीप के मोड से वेकफुलनेस के मोड में जाती है और कुछ फिजियोलॉजिकल और कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं जो बॉडी के अंदर उस 5 मिनट में होती हैं। अगर आपकी पूरी नॉलेज है उस इंसान के बारे में, यानी आप उस इंसान को पूरा बायोकेमिकली जानते हैं, यानी बायोकेमिकल इंडिविजुअलिटी कहते हैं इसको, अगर आप उस इंसान को पूरा जान गए हैं तो फिर आप 5 मिनट में उसके मुताबिक निहार मुँह देंगे जो उसकी डिज़ीज़ पे काम, जैसे डायबिटीज़ के रिवर्सल पे मैं काम करती हूँ या ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स के रिवर्सल पे काम करती हूँ, तो वो 5 मिनट में यूटिलाइज़ करती हूँ। उसके बाद होता है 15 मिनट। पानी का आपने अभी ज़िक्र किया है। पानी का एक असूल है कि हमें सबको थोड़ा सा नीम गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन उठने के 15 मिनट के बाद। तीसरा जो टाइम बनता है निहार मुँह का, वो आपके उठने के आधे घंटे के अंदर। आप 8 बजे उठे हैं, आपको पता है नाश्ता थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो कोई 8:30 बजे थोड़े से आप नट्स खा सकते हैं। ये कॉमन है, ये दिस इज़ फॉर एवरीवन ना। आप यहाँ पर दही खा सकते हैं, आप थोड़े से फ्रूट्स खा सकते हैं, आप यहाँ पर मैं चने किशमिश देती हूँ वो भी खा सकते हैं। इनका कोई आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी टाइप में कोई ऊपर नीचे हुई भी है बॉडी टाइप, तब भी आपको इस निहार मुँह से नुकसान नहीं होगा जो उठने के आधे घंटे के बाद आता है। सो मेरी एडवाइस ये है कि ये जितने निहार मुँह अभी आपने इस प्रोग्राम से पहले बताए हैं, उनमें से कुछ निहार मुँह काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रखते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मशवरा है जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि इनमें से कोई चीज़ भी जो अभी दिखाई गई है इसको उठने के 5 मिनट में ना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 5 मिनट में लेंगे तो आप अपनी केमिस्ट्री को लीथली भी अफेक्ट कर सकते हैं, आप गलत कर सकते हैं अपने साथ। सेफ़ ये है कि आप 15 मिनट के बाद हल्का सा नीम गर्म पानी पिएं, बिकॉज़ वो हेल्पफुल है। अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी भी कैसे हेल्पफुल है। लेकिन जो आधे घंटे के बाद का टाइम है, कोई 8 बजे उठा है, उसने 8:30 बजे जो चीज़ें आपने निहार मुँह में बताई हैं वो ली जा सकती हैं। लेकिन एक टेस्ट है, जब भी आप कोई चीज़ खुराक में लेते हैं ना, नई चीज़ लेते हैं, तो पहले 5 से मैक्सिमम 10 दिनों में आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अगर आपको पता चल रहा है कि 5 से 10 मिनट में आपकी बॉडी में कुछ नए सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ज़रूर अपना निहार मुँह रोक दें। आपकी बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है, बॉडी इज़ नॉट लाइकिंग दैट निहार मुँह। ओके, ठीक है। अब डॉक्टर साहब, और ये बहुत ज़रा अब आगे पानी के हवाले से बात भी करेंगे। मैं हमारे जो बाकी गेस्ट हैं उनसे भी इस हवाले से जानूँ कि आप भी मुझे बताएं कि आपकी अपनी स्टडीज़ में और आप जो आपकी
फिर जो आपका जो तरीका है, जिस तरह से आपने पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं, उसमें निहार मुंह डॉक्टर बिल्किस कितना मैटर करता है? जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, मैं इनसे 101% एग्री करती हूँ कि जो 5 मिनट इम्पॉर्टेंस होते हैं। जब मैं अपने पेशेंट से बात करती हूँ तो जैसे आप उठे, वॉशरूम गए, सब इन सब चीज़ों में आपके 5 से 10 मिनट यूटिलाइज होते हैं, 15 मिनट होते हैं। उसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ पहले बॉडी को हाइड्रेट करो विथ लूक वार्म वाटर। कभी भी कोई भी हर्ब, आपने मुझे सुना होगा, मैं कहती हूँ कभी भी जैसे आपने कुछ बना के रखा है वो फौरन आप नहीं पिए, पहले हाइड्रेट योर बॉडी विथ वाटर, ठीक है। उसके बाद उसके हिसाब से अगर लीवर का कोई मसला है या किसी और चीज़ का मसला, उसके हिसाब से जो है ना मैं चीज़ें देती हूँ। अच्छा, मैं ये जो लहसुन और ये जो चीज़ें होती हैं ना जो एसिडिक होती हैं, वो तो मैं सख्ती से कहती हूँ कि आप ये चीज़ें निहार मुँह ना लें, खाली ना लें। अगर आप लहसुन खाना भी चाहते हैं तो आप रात की बची हुई जो रोटी होती है ना, बासी रोटी, उसके साथ आपने हल्का सा उसका एसिडिक को कम करके लें। और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही है कि आपकी बॉडी बेस्ट जज होती है आपकी, वो आपको खुद बता देती है कि नहीं, कुछ दिनों में लड़ाई हो गई है, हाँ, दाने निकल आते हैं, मुझे तंग कर रही है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट को ऐसा भी होता है, और लीवर के पास प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं। निहार मुंह जितना अच्छा है, निहार मुंह के साइड इफेक्ट्स भी इतने ही आपको, और कुछ लोग कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, कुछ की लाइनिंग जो है ना ख़राब हो जाती है, तो निहार मुंह के साइड, और मुंह में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ लोग कहते हैं कि हमने ये रील देख के स्टार्ट किया, मुंह में छाले आ गए। जी, एक तो भाई खुदा के लिए मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, लोग मुझे भी कहते हैं मदिया हमने नहीं ये देखा था, टिकटॉक पे देखा था, इंस्टाग्राम पे किसी की रील आई थी तो ये कर लें। मैंने कहा किसका है ये इतना अच्छा टोटका? मैंने कहा भाई पता भी है किसने, इसलिए जब हम चैनल पे शो करते हैं और उसके साथ हमारे साथ डॉक्टर्स बैठे होते हैं तो एटलीस्ट फिर आप आके कह सकते हैं कि हाँ भी फलानी डॉक्टर बिल्किस ने कहा था, उम्मे ने कहा था, गालिब ने कहा था। अदरवाइज प्लीज हर एक बंदे की मशवरा मत माने। उम्मे आप कितना बिलीव करती हैं निहार मुंह कोई भी चीज़ कंज्यूम करने की? बहुत ज़्यादा। देखिए होता है कि जैसे भी बिल्किस ने कहा रील्स वगैरह के ऊपर, लेकिन हमेशा से आ रहा है कि सुबह उठ के निहार मुंह सादा पानी पीना चाहिए, सादा पानी पीना चाहिए पहले। मट्टी के बर्तन में रखा हुआ सुराइया जैसे होता है ना, उसके अंदर मटके के अंदर, उसके बाद जैसे आपकी बॉडी नॉर्मल होती है तो देन उसके बाद, अच्छा मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ उसकी, करवाती हूँ पेशेंट्स को, क्योंकि कि आपने सब कुछ खा लिया पी लिया, उसके बाद आप चीज़ें करें। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बॉडी रिएक्ट करती है, और हर किसी की अलग चीज़ होती है। ये नहीं कि मैं अगर कोई चीज़ खा रही हूँ वो चीज़ इनको भी फ़ायदा देगी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मेडिकल हिस्ट्री जानना, पेशेंट की हिस्ट्री को जानना, उसकी कंडीशन को जानना, उसकी प्रॉब्लम को समझना, देन उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि इनके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। ये नहीं कि 8 लोग घर में मौजूद हैं, मैं जो है सुबह किशमिश बादाम खा रही हूँ तो 8 के 8 वही खाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अच्छा वैसे खा लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर हम कोई इलाज कर रहे हैं या किसी चीज़ को देख के ट्रीट करना चाह रहे हैं तो फिर हम हर कोई जो है वो अलग चीज़ खाएगा और अलग अंदाज से खाएगा। ऐसे ही होगा। कॉम्बिनेशन अलग हैं, पानी पीने का अंदाज अलग है। अच्छा जैसे कॉफ़ी पी जाती है, चाय पी जाती है, सबसे नुकसानदेह है कि नॉर्मली बेड टी, तो वो बेड टी जो है वो बेड टी बस बहुत ही बेड टी है वो। जी एग्जैक्टली, ये बेड टी का कॉन्सेप्ट ना ये बड़ा कोई ख़राब कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग उठते साथ ही, मैं मियाँ सुबह उठते साथ मुझे कहते हैं उठ के अब सबसे पहले बता चलो सलाम दुआ, सलाम दुआ के बाद दूसरी बात चाय। मैंने कहा मतलब उठ के तो बैठे हो, कुछ लोग सिगरेट, हाँ वो चुप के लोग भी थे ना, तो वो ये उसने मेरे से मांगी कभी नहीं, लेकिन चुप के पी सकते हैं लोग। आप बताएं गालिब कि आपकी, क्योंकि हिकमत में मैं भी जानना चाहूंगी कि निहार मुंह कोई भी चीज़ कंज्यूम करने की क्या अहमियत है? मैं इस जवाब को 3 पार्ट्स में दूंगा। सबसे पहला, जो क्योंकि मैं तिब्बी नबी पे प्रोग्राम करता हूँ तो बहुत सारी रिसर्चेस कोशिश करता हूँ कि अहादीस के हवाले से भी रिसर्चेस करता रहूँ कि क्या चीज़ें हैं। 2 चीज़ें जो आजकल सर्कुलेट करती हैं अहादीस के हवाले से, एक तो ये कि नहर मुँह पानी पीने के बहुत सारे नुकसान हैं, और एक और हदीस आती है कि नहर मुँह पानी पीने के ये फ़ायदे हैं अहादीस की रोशनी में। ये दोनों चीज़ें वैलिड नहीं हैं। मैंने जितना मुशाहिदा किया उसमें मुझे कहीं पे भी कोई ऐसी मुस्तनद चीज़ आज तक की तारीख में नहीं मिली जिसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकूं कि अहादीस से ये चीज़ साबित है कि पहले जवाब तो ये। थैंक यू। नंबर 2, देखें, एक होती है हमारी फितरी एक तबीयत। अगर हम नेचर से थोड़ा सा हटते हैं तो यकीनन हमारी बॉडी कुछ अरसे के बाद कुछ ना कुछ रिएक्शंस देती है। ठीक है। पानी, खाना, खुराक, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंसान में एक पेट्रोल का काम करती हैं, एक इंजन को सही रखने का एक ज़रिया है बेसिकली, उसको हाइड्रेट रखने के लिए भी, उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी।
गैर तिब्बी का मतलब ये हो गया कि अगर हमें प्यास नहीं लग रही और हम रेगुलर बेसिस पे पानी पिए सुबह नहर मुँह, तो वो भी नुकसान का बायस बन सकता है। माजरत के साथ शायद मैं तीनों लोगों से इख्तलाफ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जितने लोगों को देखा, मेरे मुशाहिदे में आया कि जो लोग खासकर गर्म पानी पीते हैं नहर मुँह, उनके मैदे पे वरम की कैफियत, गर्ड का इशू होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स आना शुरू हो जाता है, बदहजमी की कैफियत शुरू हो जाती है और एसिड रिफ्लक्स और जलन की कैफियत होना शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद। जिस तरह अभी हमने बात की कि हर बंदे का अलग मेटाबॉलिक रेट होता है, सिस्टम अलग होता है, तो हर बंदे को ये तमाम चीज़ें सूट नहीं करती। उमेर आइल ने कहा कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी पिएं, वो भी तब, मैं ज़रूर इस बात पे इख्तलाफ नहीं करूंगा, बट अगर आपको प्यास है, हाजत एक चीज़ की है, तो लें, उसको अपना रूटीन ना बनाएं। और तीसरी अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ बहुत कॉमन एक चीज़ यूज़ होती है और इसी को मेरे ख्याल से समझाने के लिए लोगों को होता है कि नहर मुँह हमारे एंजाइम्स बहुत अच्छे होते हैं, तो हम उसको यूटिलाइज कर लें, तो वो जो गर्म शहद में पी लेते हैं या चिया सीड पी लेते हैं, वो फ़ायदेमंद होता है। मैं थोड़ा सा उल्टी बात करता हूँ। नाश्ते में या नहर मुँह हम जब उठते हैं तो हमारे मैदे के एंजाइम्स 100% परफेक्ट काम कर रहे होते हैं, उनको सुकून मिला हुआ होता है मैदे को। अगर हमने रात को बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ तक नहीं भरा हुआ हो, मंड के नहीं खाया वजह से कहते हैं ना यहाँ पे, तो हमारे पास तो उस वक्त बेहतरीन मौका है कि हम वो ग़िज़ा लें जो हमें पूरा दिन एक अच्छी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ हो, जो पूरा दिन हमें एनर्जेटिक भी रखे। और क्योंकि हमारे एंजाइम्स उस वक्त इतने भरपूर होते हैं, तो हम एक गर्म पानी या नॉर्मल पानी, जिसकी हमें उस वक्त शायद हाजत नहीं है, ज़रूरत तो शायद नहीं कहूँगा, लेकिन हाजत नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, और हम उसको पी के हमारे जितने भी एंजाइम्स जो मैदे में कह रहे हैं कि खाना लाओ मैं अच्छी तरह हज़म करूँगा, वो हम शायद ज़ाया कर देते हैं। जिस तरह रोज़े में भी सबसे पहले खजूर खाने का हुक्म है, और खजूर का जो रीज़न है वो यही है, मैं तो पूरा जग पानी का पी जाती हूँ। मैंने कहा अल्लाह, मैं तो वेल बन जाऊंगा, नहीं पी सकते। और कुछ लोगों को तो अफारा होता है, एक गिलास भी पानी पी लिया तो नाश्ते से पहले अगर फौरन उठते ही ले लिया तो मैदे पे बोझ की कैफियत हो जाएगी, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कर दिया मैंने अपने साथ, और अजीब सी तबीयत हो जाती है। ये वैसे वाकई आपने सही बात की, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पानी यूँ पी लिया ज़्यादा तो फिर आपको उल्टी हो जाएगी, इसलिए पानी मिले पीना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे डॉक्टर साहब आप बताएं, जैसे आप भी कह रही थी कि आपकी रिसर्च में अगर गर्म पानी पिया जाए सुबह निहार मुँह, जिसको जो पहला आधा घंटा होता है, तो वो फ़ायदेमंद है, तो उसकी ज़रा अपनी साइंस ज़रूर समझाइएगा हमें। जी, जो पहली बात तो ये है कि उठने के कम से कम 15 मिनट के बाद। दूसरी बात ये है कि पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी रूम टेम्परेचर पे हो या गर्म हो। ये भी आपको अपनी बॉडी को सुनना पड़ता है। जैसे मैं पेशेंट का जब प्रिस्क्रिप्शन लिखती हूँ तो उसको मैं कहती हूँ, बाज़ पेशेंट कहते हैं कि जी मैं बॉइलिंग बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो उसको मैं कहती हूँ ठीक है। मैं अगर आपको अपना बताऊँ ज़ाती तौर पे, तो मैं गर्मियों में नहीं पी सकती गर्म पानी, मैं सर्दियों में पीती हूँ और बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। गर्मियों में मैं सादा पानी पीती हूँ। तो पानी की मिक़दार 1 से 2 गिलास होती है। आपने आधा गिलास पीना है, आपने पीना है, क्योंकि वहाँ पर पानी का कोई एक रोल है ना, इसलिए लेना तो है। कितना गर्म लेना है, रूम टेम्परेचर पे लेना है, उसका टेम्परेचर आपने ख़ुद रेगुलेट करना है। वो आपका जो कोर टेम्परेचर हम कहते हैं, आपकी बॉडी में जो इंटरनल टेम्परेचर चल रहा है, जो कि कोर टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपने कितना लेना है। अगर आप ज़्यादा गर्म पी जाएंगे तो आपको फ़ौरन मतली की कैफियत होगी, जो कि साइन है कि आपको नहीं चाहिए गर्म पानी। जैसे मैं हूँ, अगर मैं गर्म पानी 12 महीने पीऊँगी तो मुझे मतली की कैफियत होती है, तो मैं सर्दियों में गर्म पानी पीती हूँ। आजकल मैंने सादा पानी पीना होता है। लेकिन अगर मैं आपको अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं 1988 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस वक्त जो हमारे जनरली पाकिस्तानी अवाम की जो सेहत का हाल है, उसमें उन्हें मैदे, जिगर और आंतों के अमराज हैं इस वक्त ना, या बलगम बनना, या ये सारा कुछ बड़ा कॉमनली पाया जाता है पाकिस्तानियों में। अगर वो लोग हल्का सा गर्म पानी या नीम गर्म पानी पिएंगे तो उन्हें फ़ायदा ही होगा। बहुत कम मेरे मरीज़ होते हैं जो आके कहते हैं कि जी नीम गर्म पानी से नुकसान है, बहुत कम, बहुत कम। मैं अब चूँकि अपने आप का ख्याल करती हूँ, अपने आप को बैलेंस्ड रखा हुआ है, तो मेरी बॉडी मुझे बताती है कि जी आप नहीं पी सकती हैं अभी गर्म पानी, क्योंकि मेरा शायद कोर टेम्परेचर रेगुलेट हुआ हुआ है। बिल्कुल, और वही बात है कि आपकी बॉडी भी आपको तब बताएगी जब आपने बॉडी को इतनी स्पेस दी हो जी। वरना अगर आपने बॉडी को दूसरी डिफरेंट चीजें खा के उसकी मत मारी हो, बॉडी तो आपको समझ ही नहीं आएगी, वो कहेगी जो करना है करो। ये नहीं तो अच्छा, निहार में बहुत सारी ना, वो पंजाबी में लाहौर में कहते हैं ना कि फलानी चीजें सुबह सुबह कहती मैं लड़ गई। वैसे वो कौन सी चीजें जो आपको लड़ जाती है, जो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, उस पर बात भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो में हम बात करें हैं कि निहार मुंह कोई भी चीज़ खाने की, यानी कि कोई भी हेल्दी चीज़ खाने की क्या फायदियत है, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए।